हाँ जी। आ रहा है ना मजा मैच का मजा तो दिया ना आकाशदीप ने, बुमराह ने, जडेजा ने। मैच को ये वो मैच हो रहा है जिसको बचते हुए देखते मजा आ रहा है। ये फाइट सारी भारत जो कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि अपने आप का ये जो मैच है इसमें अलाइव रख सके और बच जाए, ये मैच हारे ना। थ्रू आउट ये कोशिश, इसमें दो राय नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रहा है। और भारत थ्रू आउट जो है ना ये मैच बचाने की कोशिश कर रहा है। भारत का साथ बारिश भी दे रही है, वक्तन बवक्तन बारिश होती रहती है और कहीं ना कहीं वो जो होप्स हैं इस सीरीज की वो अलाइव रखे हुए हैं। और हमने पहले भी पहली वीडियो में बोला था कि भारत के लिए ये बुरा नहीं होगा कि अगर ये मैच ड्रॉ हो गया, लेकिन एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया लग रहा था कि फॉलो ऑन कर देगा। जब जडेजा खेल रहे थे और जडेजा के साथ सारे पार्टनर खत्म हो गए, जडेजा अकेले ही अड़े रहे और बड़े अरसे के बाद जडेजा भी एक लाइमलाइट के अंदर आए हैं और तब आए हैं जहां शायद भारत को उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी ये मैच सेव करने के लिए। और बहुत जबरदस्त खेले हैं जडेजा, नपी तुली उन्होंने बैटिंग की, एक्सपीरियंस बैटिंग की है उन्होंने। और टेल के साथ उनको खेलना जो है, क्योंकि उनके नंबर्स ये हैं और अरसा दराज से खेल रहे हैं, तो उनको आइडिया है कि टेल्स के साथ कैसे खेलना है और उन्होंने आज खेल के बताया। बहुत इंपॉर्टेंट इस कॉन्टेस्ट में, जो गेम के कॉन्टेस्ट में जो इनिंग थी वो जडेजा की थी। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर एंड में जडेजा भी आउट हो गए, फिर दो प्लेयर्स बच गए और वो थे बुमराह और आकाशदीप। और लग ऐसे ही रहा था ऑस्ट्रेलिया को भी या स्पेक्टेटर्स या हमें भी जब ये मैच देख रहे थे कि अब तो भारत को फॉलो ऑन हो ही जाएगा, क्योंकि अगर दूसरी तरफ से देखे बॉलर्स कौन लगे हुए थे, मिचेल स्टार्क, जिन्होंने बड़े बड़े प्लेयर्स के जो है ना उनको आउट कर दिया हुआ है भारत के और पवेलियन भिजवा दिया था। और दूसरी तरफ से पैट कमिंस, और वो भी राउंड द विकेट शॉर्ट बॉल्स कर रहे थे। लेकिन बुमराह और आकाशदीप उन्होंने भी बोला कि भाई आप जो मर्जी कर लो, हम वॉल है, हम खड़े हुए हैं और हम जो है पूरा एंड तक फाइट करेंगे। और आकाशदीप ने जो है ना क्या फाइट की है, बुमराह ने क्या फाइट की है। वो जो एंड में 35 रन थे फॉलो ऑन के, ये मैच डिसाइड कर सकते थे। याद रखिएगा, अगर ये 35 रन ये आकाशदीप और बुमराह ना बनाते तो ऑस्ट्रेलिया के पास पूरा एक दिन होता भारत को आउट करने के लिए। और याद रहे, जब कोई भी टीम ऐसी सिचुएशन में आ जाती है तो बहुत प्रेशर होता है एज अ बैट्समैन। कोई भी बैटर जाता, ऑलरेडी आउट हो गए हैं उनके सारे बैटर, कोई तीन तीन इनिंगें सबकी नीचे लग गई नहीं है। तो इस सिचुएशन के अंदर, एक कंडीशन के अंदर, पांचवें दिन का पिच, बेशक क्रिकेट उस पर कम हुई है, लेकिन जब कोई भी प्लेयर अंदर जाता, बड़े से बड़ा, चाहे विराट कोहली होते, रोहित शर्मा होते, राहुल होते, पंत होते, सबके ऊपर बहुत प्रेशर होता और ऑस्ट्रेलिया पूरा जोर लगा देता है। वो आखिरी दिन, ये जो 4 दिन की मेहनत जो होती है, वो एंड वाले दिन ऑस्ट्रेलिया ने पूरा जोर लगाना था कि भारत की जो बैटिंग लाइन है उसको रिप थ्रू कर दिया और ये मैच जीत के 2-1 से ऊपर हो जाए। लेकिन आकाशदीप और बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया की इन सारे ख्वाबों पे पानी फेर दिया है या फिर जाएगा। बिकॉज आकाशदीप और बुमराह ने वो जो 35 इंपॉर्टेंट रन थे जिसपे इंडिया का ये मैच डिसाइड कर रहा था कि कहाँ किस तरफ जाके बैठेगा, वो उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं और भारत को फॉलो ऑन नहीं हुआ। आकाशदीप ने और बुमराह जडेजा ने मिलके ये फॉलो ऑन से बचा लिया है। और अब अगली इनिंग जो है, कल आके आखिरी प्लेयर पहले आउट करेंगे बुमराह या आकाशदीप में से, ऑस्ट्रेलिया को किसी को आउट करना पड़ेगा, फिर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करेगा और एक टारगेट सेट करेगा और फिर वो टारगेट खिलाएगा तो सही, कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया कल के दिन भारत को उतारेगा तो सही। लेकिन वो जो थोड़ा सा टाइम होता है, चाहे एक सेशन खेल के उतारे, लेकिन वो जो टाइम होता है वो किल हो जाएगा। अभी भी मैच पूरी तरह से ड्रॉ नहीं हुआ है, पूरी तरह से एक तरफ नहीं जा रहा है। याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया पूरा चांस लेगा कल आके कि कहीं ना कहीं वो जल्दी जल्दी से स्कोर बनाए और एक ऐसा टारगेट और इतने ओवर्स दे दे कि जो टेम्प्ट करे भारत को और भारत वो चेज करने जाए। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया कुछ ऐसी ही क्रिकेट पास्ट के अंदर भी खेलता है कि वो चांस लेता है। तो कल का दिन भी बड़ा फैसिनेटिंग होगा इस गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज आप देखेंगे, हम अभी से आपको कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया खेलेगा, कोशिश करेगा तेजी से रन बनाए और उसके बाद भारत को दोबारा से चाहे 2 सेशंस के लिए लेके आए, लेकिन लेके आएगा और फिर भारत पूरी कोशिश करेगा ऑस्ट्रेलिया कि भारत को उस 2 सेशंस के अंदर आउट करे। और फिर टारगेट भी होगा, भारत भी अगर टारगेट मॉडेस्ट हुआ, अचीवेबल हुआ, तो मुझे लगता है कि भारत भी ऐसा प्लान करेगा कि वो चेस करने जाएगा। स्पेशली पहली 3-4 विकेटों को तो प्लान करेंगे वो, लेकिन पहले 2-3 प्लेयर जो उनके हैं
उनको ये मैसेज होगा कि आपने ये मैच जीतने के लिए जाना है, और अगर आउट हो गए फिर उसके बाद नीचे से प्लान शायद चेंज हो जाए कि रोकना है, ड्रॉ की तरफ जाना है। लेकिन ये मैच बुमराह और आकाशदीप उस तरफ लेके चले गए कि जिसका आखिरी दिन बहुत फैसिनेटिंग होने वाला है, बड़ा मजा आने वाला है। अभी भी ये सारा मैच देख के जो आखिरी आधा घंटा था उसने गेम में जान डाल दी, और ये गेम जो है फिर से अलाइव हो गई, और कल का दिन जो है सारे स्पेक्टेटर्स के लिए फिर से पैसा वसूल होने वाला है। बॉर्डर गवास्कर सीरीज जो पीछे 2-3 सीरीजें हुई हैं वो भारत जीता हुआ है, लेकिन इस दफा भारत जो है पहला मैच जीत के उसके बाद दूसरा मैच हारा है, और इस मैच के अंदर भी पीछे चल रहा है। लेकिन बारिश जो है भारत की मदद कर रही है इस गेम में अलाइव रहने के लिए। फिर उस भारत के अपने प्लेयर्स भी, जिस तरह जडेजा थे, जिस तरह बुमराह थे, आकाशदीप थे, वही फाइट कर रहे हैं। इन सारे सिनेरियो में आपको केएल राहुल की इनिंग नहीं भूलनी चाहिए, जहां भारत के सारे प्लेयर्स जो हैं आउट होके पवेलियन चले गए। वहां राहुल जो है एक बार फिर मैंने आपको बोला था कि आखिरी जो इनिंग राहुल ने खेली थी उससे उनका कॉन्फिडेंस जो है बहुत बढ़ गया होगा, और वो हमें देखने को मिल रहा है कि आज भी उनकी जो सारी फीट मूवमेंट थी क्रीज के अंदर, जो उनकी एक प्रेजेंस थी वो फील हो रही थी, जो उनकी चीजें जो जिस तरह वो अपने बिजनेस के बारे में गए, आई थिंक दैट वाज अमेजिंग। आसान नहीं होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस तरह की बॉलिंग के खिलाफ परफॉर्मेंसेस करना, लेकिन आज फिर केएल राहुल ने आउट ऑफ हिज स्किन खेले हैं, बहुत जबरदस्त बैटिंग की है, और ये इनका कॉन्फिडेंस और करियर जो है एक दफा जो बिल डाई डाउन हो गया हुआ था, लेकिन बॉर्डर गवास्कर सीरीज से जो है केएल राहुल का करियर फिर से एक दफा रिवाइव हो रहा है, जो कि खुशाइंद है अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। अगर ये मैच ड्रॉ हो जाता है या जो भी कल होता है, उसके बाद 2 मैचेस रह जाएंगे, और वो 2 मैच बड़े फैसिनेटिंग होने वाले हैं। ये तीनों गेम जहां भारत के लिए मुश्किल थी, ये 1-1 से बराबर अगर हो जाता है और एक ड्रॉ हो जाता है, फिर आखिरी 2 मैचेस जो हैं जो भारत के लिए बकदरे इन 3 वेन्यूज से आसान है, उन मैचेस का और ज्यादा मजा आएगा, सीरीज अलाइव रहेगी। फिर से आपको बोलता चलो, थोड़े से अनलकी हैं रोहित शर्मा कि उनके पास उस तरह के बॉलिंग रिसोर्सेस मौजूद नहीं है इस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के अंदर, जिस तरह के उनके पास में हुआ करते थे जब वो सीरीज जीते थे। शामी की कमी बहुत ज्यादा नजर आ रही है, और शामी की रिप्लेसमेंट उस तरह की अभी तक है नहीं कि जो भारत को काम करके दे। अकेला बुमराह जो है कहीं ना कहीं भारत को इस सीरीज के अंदर अलाइव रखे हुए हैं, और उनकी जो सोच और समझ है भारत के प्लेयर्स की, उनके साथ वो इस सीरीज के अंदर अलाइव हैं। अदरवाइज एक बॉलर बिल्कुल कमी है जो विकेटें लेके दे बुमराह के साथ। अब आने वाले जो कल के मैचेस हैं, मतलब मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट है कि बड़ा जबरदस्त मैच होगा, और जब पूरी भारत जो है जोर लगाएगी, जिस तरह हम आपको बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया आके पहले अटैक करेगा और उसके बाद वो एक मॉडेस्ट टारगेट, अचीवेबल टारगेट देगा भारत को कि वो भी जाए वहां से। भारत भी पूरी कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं कुछ इस तरह प्लान बनाया जाए कि वो गेम में ही रहें, और अगर वो उनके ऊपर से आउट हो जाते हैं तो वो ड्रॉ की तरफ जाएंगे। सो ऑल इन ऑल आई थिंक पैसा वसूल ये दिन था, और एंड में बहुत जबरदस्त मजा आया जिस तरह आकाशदीप और बुमराह ने जो है इंडिया की होप्स को अलाइव रखा। अब देखना यह है कि कल जिस तरह हमने आपको बताया है उस तरह होता है या नहीं होता, लेट्स सी टुमारो। लेकिन ये गेम तो वाइड ओपन हो गया, और कल का दिन और ज्यादा मजेदार होगा स्पेक्टेटर्स के लिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते हैं कल क्या होता है, लेट्स सी व्हाट हैपन टुमारो। लेकिन ये आज के दिन का जो एंड है स्पेशली, उसका मजा आया इसने इस गेम के अंदर और इस सीरीज के अंदर। इस आधे घंटे ने दोबारा से 4 चांद लगा दिए। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.